हमें अपडेट कर रहे हैं मलक मोहम्मद इमरान कुतुब शाही अमान। अपडेट से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। बढ़ते हैं आज की खबर की जानिब। सीनियर तजुर्बाकारों का कहना है कि साल 2021 में पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 2021 में हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही नाकाम रही हैं। 2022 चैलेंजिंग और फैसलों का साल होगा। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ी बेनज़ीर शाह ने कहा कि 2021 पाकिस्तान में हुकूमत और आवाम दोनों के लिए बहुत मुश्किल साल रहा है। इस साल में कोई अच्छी खबर ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। इस साल में हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही नाकाम रही हैं। हुकूमत ने हुकूमत को टफ टाइम दिया, लेकिन अपोजिशन की तो कोई हिकमत अमली ही नजर नहीं आई। सियासी एतबार से JUIF और पीपल्स पार्टी के लिए 2021 अच्छा साल रहा। इस साल साबित हुआ कि हुकूमत अपना एहतसाब नहीं करना चाहती। 2022 फैसले का साल होगा। अगले साल बहुत अहम तकर्री होनी है। देखना है ये तकर्री इमरान खान करते हैं या कोई और वजीर आजम करते हैं। नून लीग को फैसला करना पड़ेगा कि कौन सा बयानिया अगले इलेक्शन में लेकर जाएगा। जबकि सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी का कहना था कि पिछले साल पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा और भयानक साल था। पूरे साल हुक्मरान हुक्मरानी नहीं कर सके। माहिर इल्म नजूम सामिया खान ने कहा है कि नवाज शरीफ की सजाओं में भी इनको रिलीफ मिल सकता है और नवाज शरीफ के सितारे ने पोजीशन बदली है। इसका मतलब है कि वो घर वापसी की खुशी देता है। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।